ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द है, लेकिन कितने मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया जाता है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, यह हम सभी को मालूम है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ, अच्छी, अनुकूल है तो व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही, गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करेगा ही। वहीं यदि सूर्य के अशुभ प्रभाव आपको मिल जाए तो मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट और पिता के सुख में कमी या पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश को ही मिथुन संक्रांति माना जाता है। इस वर्ष मिथुन संक्रांति 15 जून को है। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके कोई भी तीर्थ स्थान हो या फिर स्नान के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मिथुन संक्रांति को देश के हर हिस्से में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो हालांकि उड़ीसा में इस त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन लोग अच्छी खेती के लिए या अच्छी फसल के लिए बारिश की मनोकामना भगवान सूर्यदेव से करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य का राशि परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है। मिथुन संक्रांति को रज पर्व भी कहा जाता है। रज पर्व के दिन भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कई जगहों पर तो व्रत करने का भी चलन है। मिथुन संक्रांति का पर्व 4 दिनों तक पूरे श्रद्धा भाव और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सिलबट्टे की पूजा की जाती है। सिलबट्टे को लोग भूदेवी मान करके इसकी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सिलबट्टे को दूध और पानी से पहले स्नान कराया जाता है। फिर सिलबट्टे को सिंदूर, चंदन लगा करके उस पर हल्दी चढ़ाई जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मिथुन संक्रांति के दिन ही गुड़, नारियल, चावल के आटे और घी से बनी मिठाई, जिसे आम भाषा में पीड़ा और या पीठा बनाया जाता है। इस दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन दान देने का बड़ा भारी महत्व है। तो इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों को, लोगों को दान देने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मिथुन संक्रांति के बाद से ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मंगल के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा और 2 जुलाई से बुध के साथ में युति हो जाएगी। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सूर्य पर मंगल की दृष्टि से अहंकार के साथ साथ जो हाई एम्बिशियस है अर्थात तीव्र महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है। व्यक्ति साहस और अहंकार से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है और यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से मना करते हैं तो समझ लीजिए कि वे लोग स्नेहवश आपको रोक रहे हैं और इससे आपकी उन्नति ही रुकेगी, क्योंकि ये समय जोखिम लेने में आपको सक्षम बना सकता है, सफल बना सकता है। आप अपने आप को कोई भी क्षेत्र में श्रेष्ठता से सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे अर्थात अपने आप को आप कैपेबल घोषित कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य और बुध की युति का फल। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि के स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के।
जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तो इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देंगे। तो बुधादित्य योग राजयोग कारक होता है। यही अग्नि तत्व के स्वामी सूर्यदेव 15 जून 2023 की दोपहर में 12:02 पर मृगशीर्ष नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करते ही वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र के स्वामी है मंगल और मिथुन राशि के स्वामी है बुध। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा, हालांकि मिथुन राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है या हर राशि को क्या मिलने वाला है और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। तो आरंभ करता हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा और अब रोगों से राहत, सुख, अमन, चैन जैसे शुभ फल आपको मिलेंगे। इस समय आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। राज्य के अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से, सज्जनों से, बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी या उनके सर्कल में आप आ जाएंगे। संतान और मित्रों से फाइनेंशियली गेन तथा सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से पराजय होगी और आप लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में प्राय लोगों को हायर अथॉरिटीज की स्थिति आती है, अर्थात उन्हें प्राप्ति होती है उच्च पद की और व्यक्ति सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी। आपका खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी वाला या धूर्तता वाला अग्रसर होगा, ऐसा बनने वाली स्थिति आ जाएगी। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे और आपको प्रेतक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा। आंखों का इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदे में आपका पैसा फंसा होने का या पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से झगड़ा होता रहेगा और पूरा महीना अशांति और साथ ही साथ क्लेश में व्यतीत हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे और वो उपाय आपको इस एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि में ही, मिथुन राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह समय होगा। साथ ही आपकी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता अच्छी होने लगेगी। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगेगी और यह भी संभव है कि आप में ईगो की भावना आ जाए, अहंकार की भावना आ जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है। तो साथ ही आपके मान सम्मान में कुछ कमी भी आ सकती है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा थकान या पेट या आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है और प्राय अधिकतर समय बिना किसी कारण के ही आप घूमते रह सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से कई बार अलग भी रहना पड़ता है, अलग भी होना पड़ता है और वो स्थिति हो सकता है व्यापार के कारण आ जाए या आपकी जॉब के कारण आ जाए। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रह सकता है। तो ऐसे में आपको सूर्य की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, वो इस एपिसोड के अंत में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा और इस गोचर से विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन काम और पद में कोई न कोई समस्या भी आ सकती है। नौकरी पर बात बन सकती है। एक्सपेंसेस बहुत अधिक होने लगेंगे और बहुत प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। तो साथ ही साथ बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको परेशान करेगी। स्पेशली पेट में गड़बड़ अधिक रहने लगेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रह सकेंगे। सरकारी विभागों की ओर से विरोध होगा। आंखों में कष्ट की संभावनाएं आपकी बन सकती है। तो आपके फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, विरोध वाला हो सकता है, अपमानित होने की स्थितियां बन सकती है। तो ऐसे में आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में बात भी करें या किसी का मजाक भी उड़ाएं तो बहुत सोच समझ करके आप बातचीत करें, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति की छोटी सी इंसल्ट भी उसको बहुत भारी लग सकती है, और जब आपका समय अच्छा नहीं है तो वो रिएक्शन आप पर बहुत हावी हो जाएगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में, आपकी पूंजी में, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपके कैरियर में, आपके कामकाज में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और आपको हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी के साथ ही साथ बड़े लोगों की कृपा भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा और मांगलिक कार्य, ये पूजा पाठ, अभिषेक आदि घर में होने लगेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा और संभव है प्रमोशन भी हो, और साथ ही साथ आपका पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है, या उनके सर्कल का आपको फायदा मिल सकता है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से दसम भाव में अर्थात आपके प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्तों आदि का सुख प्राप्त होगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए समय सही है। आप में से वो लोग जो नौकरी स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो आपके अधिकारियों से, सीनियर्स लोगों से या साथ में काम करने वाले लोगों से संपर्क अच्छा बन सकता है, उनके साथ में एडजस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से बढ़ सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिलने वाली है और साथ ही साथ प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। सम्मान, गौरव या रुतबा आपका बढ़ेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में, आपके कामकाज में यह समय अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, और यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इस समय आपको सक्सेस मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई लाभ मिलने वाला है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी आपको होगा और संभव है झूठे आरोप भी लोग लगा सकते हैं। इस गोचर में बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना आपके लिए सही रहेगा। और ऐसे ही समय में आपकी इनकम में, आपके लाभ में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है, और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। वो सूर्य के उपाय आपको इस एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। तो वहीं ऑफिस में भी, फैक्ट्री में या शोरूम में आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या कुछ कम इफेक्ट वाली रहने लगेगी। तो ऐसे में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी नौकरी पर बात बन सकती है, या जो टेम्परेरी नौकरी पर लगे हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ पर कुल मिलाकर की व्यावसायिक दृष्टि से यह समय अच्छा या पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। आपके विरोधियों से, शत्रुओं से विवाद होता रहेगा। आपको पाइल्स या अपच, वो रोग परेशान करेंगे। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और हाई ब्लड प्रेशर के कारण, बुखार के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 7वें भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा, और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की, कटुता की, खींचतान की उत्पत्ति हो जाएगी। जीवन साथी या संतान बीमार भी हो सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय आपको अड़चनों का सामना करना पड़े। आपके कामकाज में व्यवधान होने लगेगा। आपके बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आने लगेगी। आपका पैसा फंस सकता है और लोग बाग आपको कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं, उस कमिटमेंट से मुकर सकते हैं। ऐसे ही समय में यात्राएं कष्टकारी होगी। आपको पेट के रोग, सिर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस और मानहानि के कारण मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय आपको राहत जरूर देंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति होगी।
नई नई वस्तुओं की खरीद होगी, विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी, रोगों से राहत मिलेगी, स्पेशली घुटनों और जो कमर का दर्द है उसमें राहत ज़्यादा मिलेगी। राज्य के अधिकारियों से या बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा, सेल्फ रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा और आप रोग, शोक, मोह आदि बंधनों का नाश होकर के या इन सब से दूर हटकर शरीर और मन दोनों से स्वस्थ रहने लगेंगे, अर्थात आपका हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लौट जाएगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से शिक्षा और संतान भाव में, पंचम भाव में गोचर व सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे और जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में आपको कोई न कोई भ्रमित होने का अवसर मिलेगा, अर्थात आप मेंटली यहाँ पर कुछ न कुछ स्ट्रेस में आ सकते हैं, पजल हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्ति में या आपकी क्षमता में कुछ कमी आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता सताएगी, तो सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद यहाँ पर बढ़ेगा। यात्राओं में कुछ दुर्घटनाएं संभव है या असुविधाएं संभव है। व्यक्ति ऐसे ही समय में अपने आप को असहाय या कुछ कमजोर अनुभव करने लगता है। आइए अब बात करें आपकी मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचर व सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख, समृद्धि में वृद्धि के आसार तो बनेंगे। कोई नए प्रोजेक्ट पर, कोई नई प्लानिंग पर काम स्टार्ट करने का विचार बना सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी आएंगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण या आपके ग्रह क्लेश के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ही मिलती है और आपके परिवार के लोग ही ऐसे समय में विरोधी हो जाएंगे और या फिर विरोधी आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बहुत परेशान करेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चने आएंगी, मान हानि की संभावनाएं तक आपकी बन सकती है। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों के बारे में। हर रविवार को आप प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी या तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं और यही दान सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ में करना और भी ज़्यादा शुभ रहता है। तो इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ में या कोई भी 1-2 वस्तु का भी दान किया जा सकता है। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आपको दान करना है। सूर्य की कमजोरी से आपको अपयश, हार्ट प्रॉब्लम या हड्डियों की समस्या आती है और रविवार को इन वस्तुओं का दान करने से राहत मिल सकती है। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। खसखस, लाल पुष्प या केसर सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने से अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून सिस्टम का विकास होता है। नित्य सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से राहत मिलती है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना शुभ रहती है। 12 आदित्य कवच धारण करना सूर्य के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए या सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा में बहुत सहयोगी रहता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का आप हर रोज जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले। जो लोग गायत्री उपासक हैं या गायत्री मंत्र से सूर्य का आप जाप करना चाहते हैं तो सूर्य गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये था सूर्य का गोचर फल, अतः सूर्य मिथुन राशि में आने से आपको क्या देने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए और आपको कहाँ सेफ होना चाहिए। ये राशिफल, ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं।
जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से ही बनती है, इसीलिए जन्म कुंडली का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जन्म कुंडली की मार्फत ही आपकी कुंडली में राजयोगों को, दुर्योगों को जाना जा सकता है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को, साधारण लोगों को 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का जांच करवा लेनी चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। और वर्षफल इसमें आपको बहुत सहायक होता है। वर्षफल का उद्देश्य यही है कि आने वाला वर्ष आपको क्या क्या सौगात देने वाला है, आपको क्या छीनने वाला है या आपको क्या प्रदान करने वाला है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपको क्या दशा चल रही है, इन सब की जानकारी वर्षफल के माध्यम से हो सकती है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, समस्याओं के समाधान की, या आपको कोई भी जो प्रश्न है उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति की, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ना है। वो भी आपको वापस रेस्पॉन्ड करेंगे, अर्थात आपके अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया में आपको सपोर्ट करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं और उसका भी समाधान ढूंढा जा सकता है। समस्याओं से लड़ने से समस्या समाप्त नहीं होती है, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, और वो समाधान समय भी हो सकता है, वो समाधान कोई दान भी हो सकता है, उपाय भी हो सकता है, हवन भी हो सकता है, यज्ञ भी हो सकता है, या रत्न धारण करना भी हो सकता है। तो उपाय कई होते हैं जो कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको उपायों को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली देखनी जरूरी है, अर्थात विश्लेषण जरूरी है, तो ही उपायों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और सबसे पहले डिस्कशन जरूरी है, विचार विमर्श जरूरी है, और वो या तो फ़ोन पर हो सकता है या आमने सामने मिलने से हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपनी सिटी में रहते हुए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट भर लेना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, आपके घर में छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।